हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य। इसके पिछले सेट में हमने एशियंट का आपका 50 क्वेश्चन, सॉरी एशियंट का क्वेश्चन कवर कर लिया है, मिडाइवल का कवर कर लिया है, और ये मॉडर्न का 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। उसके अलावा आप हमारे प्ले लिस्ट में ज्योग्राफी देख सकते हैं, पॉलिटी है, आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो आप वहाँ जाके चेकआउट करें और वहाँ का वीडियो देख लें। ठीक है। आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो कि मार्च में 7 मार्च से होने वाली है, उसके बेस्ड पे सारे क्वेश्चन को यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जा रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। और आज का पहला हमारा क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला लड़ा था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारे पास। देखिए, अगला सवाल पूछ रहा है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो ये कब हारा था? 1757 में। कब? 1757 में हारा था। अगला सवाल है आपका, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वानदिवास वानदिवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो कौन पराजित हुआ था? ये हुआ था आप काउंट लाली। कौन? काउंट लाली। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये किसने के साथ किया था? टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ? टीपू सुल्तान के साथ। अगला सवाल है आपका, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण प्रणाली सहायक संधि के खिलाफ बगावत नहीं की? तो किसके नहीं की? हैदराबाद का निजाम के खिलाफ। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 में। कब? 12 अगस्त 1765 में। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद राजा खान को। किसको? मोहम्मद राजा खान को बनाया था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कि निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी की युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? तो ये कौन हुआ था? सिराजुद्दौला हुआ था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। कितना? 22 अक्टूबर को। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, ये है आपका स्वतंत्र राष्ट्र, जिसको मैसूर, बंगाल, पंजाब और ये सब के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये है, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी? तो प्लासी की युद्ध। कौन सा? प्लासी का युद्ध। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो ये कौन था? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद का निजाम। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपने स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो ये सहायक संधि प्रणाली के तहत। अगला सवाल है आपका, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो किससे लिया था? पुर्तगालियों से। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। दहेज के स्वरूप में लिया था। आपने पढ़ा था। चलिए, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्वराज संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया गया था आपको 1765 में। कब? 1765 में। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1764 में। कब? 1764 में। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम। कौन? श्रीरंगपट्टनम था। ये नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका, दोस्त दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शाह सूजा। कौन? शाह सूजा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो टीपू सुल्तान की। किसकी हुई थी? टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। अगला सवाल है आपका, अंग्रेज ने सन
अंग्रेज ने सन में पंजाब पर कब्जा किया था, तो कब किया था? ये किया था आपको 1849 में। कब किया था? 1849 में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, 71 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अगला सवाल 71 नंबर यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो जुलाई 1781 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घटना 1757 के प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो ये कब घटी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला सवाल है आपका, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो ये चार, कौन सा? 4 गो युद्ध लड़ा था। ठीक है, अगला सवाल है आपका, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने करा था? रॉबर्ट क्लाइव ने करा था। अगला सवाल है आपका, हैदर अली का कहाँ का शासक था? तो ये था कहाँ का? मैसूर का। कहाँ का? मैसूर का शासक था। अगला सवाल है आपका, प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने डैश पर अंग्रेजी शासन का स्थापना किया था? तो ये बंगाल पे। किस पे? बंगाल पे। चलिए अगला सवाल है, प्लासी युद्ध 77 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध। चलिए ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 23 जून 1757 में। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। अगला सवाल है आपका, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। चलिए अगला सवाल है आपका, भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजा का निवास था, ये कहाँ पे है? मैसूर में। कहाँ पे है? मैसूर में आपका है। चलिए अगला सवाल है आपका, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका को से हटाकर डैश कर दी। कहाँ कर दी? मुर्शिदाबाद। कहाँ कर दिया? मुर्शिदाबाद। अगला सवाल है आपका, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो इसका राइट आंसर है मराठा के। किसके? मराठा के। अगला सवाल है आपका, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? ये था आपका हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। अगला सवाल है आपका, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, टीपू सुल्तान की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों को मैसूर पर आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई था ये हुआ था आपका भागीरथी पर। कहाँ पे? भागीरथी पे आपका हुआ था। अगला सवाल है आपका, टीपू सुल्तान सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। अगला देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है आपका मराठा का उदय एवं विकास। क्या है? मराठा का उदय एवं विकास है। चलिए सवाल है, मराठों ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी। तो इसका ऑप्शंस देख लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1761 में। कब? 1761 में। अगला सवाल है आपका, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले का हस्तांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? पुरंदर की संधि। कौन सी? पुरंदर की संधि। अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो ये क्या था? चेतक। आपको याद होगा, चेतक। ठीक है, अगला सवाल है आपका, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो किसने युद्ध करी थी? तो ये मराठाओं ने। किसने? मराठा ने किया था। अगला सवाल है आपका, सालाबाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर मई 1782 में। कब? मई 1782। चलिए अगला सवाल देख लेंगे, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो किस किले में हुआ था? ये हुआ था आपका, देखिए यहाँ पे है डी नंबर, शिवनेरी में। कहाँ पे हुआ था? शिवनेरी में हुआ था। चलिए, शिवाजी ने 1660 में दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीतियों का उपाय किया था। उसका नाम था गुरिल्ला रणनीति और सैन्य। तो गुरिल्ला रणनीति में पता है क्या होता है? लोग छुप छुप के ना वार करते हैं पहाड़ों में, इस सब में छुप के। ठीक है, अगला सवाल है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी? कब लड़ी गई थी? 1761 में। कब? 1761 में। अगला सवाल है आपका, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये आपका जो टॉपिक है इसको चलिए अभी कवर कर देते हैं। देखिए, इसका पहला सवाल है
कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पर पड़ा था? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, 1876 से लेकर 1878 के टाइम में पड़ा हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, भारत के लिए अकाल संहिता का सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो ये स्ट्रेची आयोग। कौन से? स्ट्रेची आयोग। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, होम चार्ज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में समाहित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर जो दिया हुआ है, रेलवे के गारंटीड ब्याज। क्या? रेलवे के गारंटीड ब्याज पे। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो ये किसने करा था? ये किए थे आपको मिनिस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। कौन सा? रैयतवाड़ी प्रथा। चलिए अगला सवाल है, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? तो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया था जमींदारों ने। किसने करा था? जमींदारों ने करा था। ठीक है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बॉर्डन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए आपका इसका राइट आंसर दिया हुआ है सी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। सी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तो कब की गई थी? तमिलनाडु में। कब? कहाँ पे की गई थी? तमिलनाडु में करी गई थी। अगला सवाल है आपका, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते, उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया था, जो कि राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए अगला सवाल है, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करी थी? तो ये करा था होल्ट मैकेंजी ने। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है ना, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बिहार है, सही बार सब क्वेश्चन पूछता है, पूछने वाला क्वेश्चन। अगला सवाल है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? सेटलमेंट लागू करने का सबसे बड़ा कारण था क्या? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो खेती से उनके अलग करने वाला क्या था? एक कारण था आपका अस्थाई बंदोबस्त में। किसमें? अस्थाई बंदोबस्त में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि पॉवर्टी एंड और ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, तो किसने लिखा था? ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला सवाल है आपका, देखिए जो अगला आपका टॉपिक है ये है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। क्या है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आपका टॉपिक है। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो ये कब लाया गया था? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर दिया हुआ है आपका ई नंबर। ये आया था आपको 22 मार्च को 1973 में आया था। ठीक है, 1973 में आया था, जो कि इसमें सॉरी 1700 एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ा गया हम, थोड़ा सा 22 मार्च, एक मिनट, 22 मार्च डेट दिया था, 22 मार्च 1793 में आया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित करी थी? तो ये कौन सा विकसित था? महलावाड़ी प्रणाली। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा में सक्षम बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेल मार्ग। कौन सा? रेल मार्ग। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है, डैश में शुरू हुई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो ये बॉम्बे डेकन को। किसको? बॉम्बे डेकन को। अगला सवाल है आपका, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में के पहली भारतीय सदस्य बने?
तो इसका 1892 में। कब? 1892 में। चलिए अगला सवाल है आपका, इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय गणना की अपनी गणना की और उनको अपनी किताब प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ये यहाँ पे है दादा भाई नौरोजी। डी नंबर इसका दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था? तो आपको अभी पढ़ा था रेल मार्ग। क्या था इसका? रेल मार्ग राइट आंसर था। चलिए अगला सवाल है आपका, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो अस्थाई बंदोबस्त जब लगा था तो उसका राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है, कौन था? तेजचंद। कौन था? बी नंबर इसका तेजचंद राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किया गया था, कब किया गया था? बम्बई में। सबसे पहले कहाँ? बम्बई में। अगला सवाल है आपका, सन 1853 में तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था पुणे से थाने। कौन सा? पुणे से थाने। एक सबसे पुणे से थाने, बम्बे से थाने था ना, सॉरी। क्या था? या मुंबई से, मतलब बम्बे से थाने था, या मिस्टेक कर गया थोड़ा सा। ठीक है। अगला सवाल, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो ये किया गया था आपको महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला सवाल है आपका, एक मिनट क्वेश्चन का है इसका। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन शायद मिस हो गया है। यहाँ पे 21, 22 दो क्वेश्चन कहीं मिस हो गया है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि 1818 में भारत का पहली कपड़ा मिल डैश फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। तो कहाँ स्थापित की गई थी? यहाँ पे कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। अगला सवाल है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? बंगाल में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? बंगाल में जूट का। चलिए अगला सवाल है आपका, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकटिया प्रणाली का अपनाते थे जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था। इसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था। तो इसका राइट आंसर नील। क्या था? नील। नील की खेती होती थी। अगला सवाल है आपका, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में शुरू किया गया था। तो ये क्या शुरू किया गया था? आपका महलवाड़ी व्यवस्था। कौन सा? महलवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। यहाँ पे देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश में शुरू की गई थी। तो रैयतवाड़ी कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देखिए 1820 में। कब? 1820 में हुआ था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1853 में। कब किया गया था? 1853 में करा गया था। चलिए अगला सवाल है आपका, डैश ने इजारादारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन सा क्या था? वारेन हेस्टिंग्स ने करा था। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है 1857 का विद्रोह, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसको। तब तक के लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे 1857 का विद्रोह। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।